हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस, और रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे सॉल्वेंसी रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोप्राइटरी रेशियो वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। इस रेशियो में अब सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला, उसका कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट है। ओके, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सॉल्वेंसी रेशियो का क्लासिफिकेशन है, सॉल्वेंसी रेशियोज में हम हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बनती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस से, कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस कितना एक्चुअली किया गया है, कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म फाइनेंस किया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला रेशियो जो था वो था डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और डेब्ट और इक्विटी रेशियो के अंदर हम देखते थे कि इंटरनल फंड और एक्सटर्नल फंड कितना है, कितना बाहर वालों ने लगाया डेब्ट्स के फॉर्म में, कितना शेयर होल्डर्स ने लगाया शेयर होल्डर्स फंड के फॉर्म में। मीन फंड टू फंड का रिलेशन देखा जाता था कि इंटरनल फंड कितना और एक्सटर्नल फंड कितना, और उन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है। फाइन। सेकंड वाज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये देखा था कि हमारा जो डेट्स है वो टोटल एसेट का कितना है, या मैं ये कहूं, सॉरी मैंने उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, टोटल एसेट जो है वो हमारे डेट्स के अगेंस्ट कितनी है। मींस आपके डेट्स को सिक्योर करने के लिए क्या कंपनी के पास सफिशिएंट टोटल एसेट है। यहां पर भी फंड टू फंड की रिलेशनशिप होती थी। थर्ड था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला था प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, मींस ओवरऑल टोटल एसेट जो कंपनी की बिलोंगिंग्स है, इस बिलोंगिंग्स के ऊपर, इस बिलोंगिंग्स में से कितना प्रोपोर्शन है, कितना राइट एक्चुअली कंपनी के मालिक लोग का है। अभी तक जो तीन हमने रेशियोज देखे, उन थ्री रेशियोज के अंदर हमने फंड टू फंड रिलेशनशिप देखी। फंड टू फंड रिलेशनशिप मींस एक्सटर्नल फंड, इंटरनल फंड, एसेट और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। अब जो रेशियो हम देखेंगे इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको बताएगा रिटर्न्स, पोजीशन ऑफ रिटर्न, कि आपने जो फंड एक्चुअली बोरो किया है उस पर रिटर्न देने के लिए आप कैपेबल हैं या नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि चाहे आप लोन डेब्ट्स के थ्रू लें या शेयर होल्डर्स के थ्रू लें, इसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ रिटर्न, या मैं कहूं कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हमको देना पड़ता है। कंसिडरेशन मींस इसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ रीपेमेंट करना पड़ता है। फाइन। शेयर होल्डर्स के फंड के अगेंस्ट जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, इसके अगेंस्ट हम क्या पे करते हैं, डिविडेंड, और डिबेंचर्स के अगेंस्ट हम पे करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, ये डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है और इंटरेस्ट एक हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि डिविडेंड के साथ तो ये मसला है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड का पेमेंट नहीं। फाइन। तो यहां तो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स का है और पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने ये फंड बोरो किया है और उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट है, तो आपको पता है इंटरेस्ट इज अ कंपलसरी पेमेंट और आपके बिजनेस में लिवरेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, इंटरेस्ट आपके बिजनेस में दिया जाने वाला कंपलसरी पेमेंट है। आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो, लॉसेस में हो, ह्यूज लॉसेस में हो, डजंट मैटर एट ऑल, आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो मींस आपको अल्टीमेटली पे करना है। तो अगर हम फंड का हिसाब लगा रहे हैं तो उस फंड के ऊपर रिटर्न का भी तो हिसाब लगाया जाए। अभी तक तो हमने सब जगह फंड टू फंड का रिलेशनशिप देखा। अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं ये फंड रेज कर रहा हूं तो उस फंड के अगेंस्ट जो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट देता हूं, या उसके अगेंस्ट जो मैं कंसिडरेशन में या रिटर्न में जो पेमेंट करता हूं, दैट इज इंटरेस्ट। क्या उस इंटरेस्ट को मैं पे करने के लिए कैपेबल हूं? एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ये आपके रिटर्न की पोजीशन बताता है टू पे ऑफ द इंटरेस्ट। तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या ऑपरेशन से जनरेट किया गया प्रॉफिट कितना है, और क्या वो प्रॉफिट हमारे इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए सफिशिएंट है।
देखिए जितना हाई रेशो होगा उतना ज्यादा आपको ये माना जाएगा कि आप अपने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए कैपेबल हैं। जिससे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी ए है और कंपनी ए का डेट से ये इंटरेस्ट है, कंपनी ए का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब ये ऐसा, देखिए मैंने आपको क्या वर्ड यूज किया पहले आप ये समझ लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहां पर वर्ड आ गया है बिफोर, तो ये वर्ड जब प्रॉफिट के सेंस में होता है तो बिफोर डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऐसा बोलते हैं उसको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मीनिंग अ प्रॉफिट विच अराइव्स बिफोर डिडक्टिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ना तो उसमें से अभी इंटरेस्ट डिडक्ट किया गया है और ना ही कोई टैक्सेस डिडक्ट किए गए, मींस ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना है, इसमें से अभी इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो नेचुरली ऐसा ही तो प्रॉफिट लिया जाएगा ना। हमें ये तो मालूम पड़ा कितने इसी में से इंटरेस्ट देना, तो कितना इंटरेस्ट हम एक्चुअली पे करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ऐसा प्रॉफिट लिया जाएगा जिसमें से अभी इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया गया। तो मैं ये बता रहा था कि लेट सपोज कंपनी ए है, उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10 लाख है और इसके ऊपर लेट सपोज इंटरेस्ट इसको पे करना है 5 लाख। तो इसका हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2:1 और वी कैन से 2 टाइम्स। कंपनी बी है और इसका 10 लाख रुपए का, या मैं कहूं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट का बर्डन 5 लाख रुपीस का है, लेकिन इसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी 5 लाख रुपीस का ही है, तो इसका आंसर 1:1 आएगा। कंपनी सी की हम बात करें, इसका इंटरेस्ट जो इसको पे करना है 5 लाख है, लेकिन इसके पास जो पीबीआईटी है वो 20 लाख से, तो 4:1 का हुआ। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं बताता हूं मैं आपको। यहां पर इसका मीनिंग ये होगा कि आपके पास 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए 2 रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, मींस 2 में से 1 का इंटरेस्ट पे कर दो, 1 का प्रॉफिट फिर भी बच जाएगा, इंटरेस्ट देने के बाद फिर भी बचेगा, और जब बच गया तो ये लास्ट पेमेंट है इंटरेस्ट का, इसके बाद जो भी होगा वो गवर्नमेंट के टैक्सेस में जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा किसका है, कंपनी के ओनर का है। मींस 2 में से 1 देने के बाद 1 कंपनी के ओनर का है। इधर हम देखें तो 1:1 मींस 1 रुपए के इंटरेस्ट के लिए 1 ही रुपए का प्रॉफिट है, तो मींस प्रॉफिट देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के मालिक के लिए कुछ भी प्रॉफिट एक्चुअली नहीं बचेगा। यहां पर आए 1 रुपये के इंटरेस्ट के लिए मेरे पास 4 रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, 4 में से 1 रुपए माइनस करूंगा तो मेरे पास फिर भी 3 रुपीस का प्रॉफिट बचेगा, और इंटरेस्ट देने के बाद फाइनली सारे एक्सपेंस देने के बाद और इंटरेस्ट देने के बाद अब जो प्रॉफिट बच रहा है वो फाइनली किसका होगा, कंपनी के मालिक लोग का होगा। मींस कंपनी के मालिक के लिए 3 रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, इसमें से कुछ टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और बाकी बचा हुआ जो है वो पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, कंपनी के ओनर्स का हो जाएगा। तो जितना हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ज्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल और सॉल्वेंट पोजीशन बनेगी कि हाँ, कंपनी ने जो फंड एक्चुअली लिया है उस फंड के अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। अब देखिए यहां पर फिर भी एक बार कंपनी के लिए स्कोप है कि थोड़ा बहुत और डेट्स रेस कर सकती है, क्योंकि 2 में से 1 देने के 2 रुपए का प्रॉफिट और 1 रुपए का इंटरेस्ट है, तो अब भी कंपनी के पास ऐसा स्कोप है कि ये क्या कर सकती है, प्रॉफिट और डेट्स रेस कर सकती है। और रेस यहां पर तो बिल्कुल ही पोजीशन खराब है, मींस यहां पर अब कंपनी फर्दर अगर डेट्स रेस कर लिया और इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ा लिया तो फिर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा नहीं, उल्टा लॉसेस में जाएगा। और यहां पर अब भी इतना रूम है, इतना स्कोप है कि कंपनी और आराम से डेट रेस कर सकती है, थोड़ा बहुत और भी डेट रेस कर लेगी और 1 रुपए का और इंटरेस्ट पे भी कर दिया तो 4 - 2 के बाद में 2 रुपीस तो अल्टीमेटली कंपनी के पास एज एन ओनर बचेगा ही बचेगा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टैक्स का बर्डन का और इसका, एनीवे अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्चुअली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन बताता है कि क्या आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट पे करने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स रिटर्न है, फिक्स्ड एक्सपेंस है और कंपलसरी पेमेंट है, आपको देना ही देना है। अनलाइक डिविडेंड जब प्रॉफिट होगा तभी आपको दिया जाएगा। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं इसके एलिमेंट्स में अगर बात करूं तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है प्रॉफिट, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मीनिंग होगा ऐसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले आता है। थोड़ा सा मैं इसका कैलकुलेशन एक बार बताऊं, हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है, ईबीआईटी या पीबीआईटी बोला जाता है।
इसमें मैं आगे का कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें पीबीआईटी कैलकुलेट करने को होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कर देंगे लेस व्हाट इंटरेस्ट, ठीक है। ये माइनस करके हमारे पास बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, या इसको अगर पूरा बोलना चाहें तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद वी विल डिडक्ट व्हाट टैक्सेस, और टैक्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। मान लो अगर ये 1 लाख है और 30% टैक्स है तो 30,000 का टैक्स डिडक्ट होने के बाद 70,000 बचेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये वो प्रॉफिट होता है जिस पर कंपनी के ओनर का राइट होता है। मैं यहां से फॉर्मूला इसलिए डिराइव कर रहा हूं क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आएगा। वैसे मुझे तो इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं यहां तक क्यों आया, तो ये एक्चुअली कुछ फॉर्मूलाज है रिवर्स अप्रोच में अप्लाई होते हैं। तो देखिए, मैं अगर कहूं मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं कहूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो कभी किसी क्वेश्चन में पीबीटी और इंटरेस्ट दे दे तो हम पीबीआईटी में उस इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, पीबीटी में उस इंटरेस्ट को प्लस करके पीबीआईटी फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट तो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस के ऊपर लगेगा। इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस मींस कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किए, कंपनी ने कहीं से कोई लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बेसिकली हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बेसिकली होगा। ओके फाइन। तो ये मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो के एलिमेंट और कंसेप्ट पे बात कर ली। अब हम इसके कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें समझ आएगा किस टाइप के न्यूमेरिकल एक्चुअली हमारी क्लास 12 के अंदर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 10 lakhs एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज 2 lakh, फाइंड आउट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मींस पीबीआईटी दिया हुआ है, दैट इज रुपीज व्हाट 10 lakhs, ठीक है। और इंटरेस्ट है 2 लाख रुपीज का, तो हमारा जो इंटरेस्ट गिवन है दैट इज ऑफ रुपीज व्हाट 2 lakhs। बस फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। पीबीआईटी इज 10 लाख एंड इंटरेस्ट इज रुपीज 2 लाख, दैट इज 5:1 मींस 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास 5 रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, जो मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड हियर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 4,25,000। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 4,25,000 PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ओके, टैक्स इज रुपीज 75,000, टैक्स दिया हुआ है इसमें 75,000, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज रुपीज 1,25,000, ठीक है। अब मेरा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है दैट इज व्हाट, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो मेरे पास इंटरेस्ट तो यहाँ क्लियरली अवेलेबल है, दैट इज रुपीज 1,25,000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीबीआईटी। पीबीआईटी के लिए मेरे पास पीएटी दिया हुआ है, मैंने अभी आपको पीएटी का फॉर्मूला बताया था, पीएटी इज इक्वल्स टू पीबीटी माइनस टैक्सेस, ठीक है। पीएटी इज रुपीज 4,25,000, पीबीटी मुझे पता नहीं, टैक्स दे रखा है 75,000, देयरफॉर पीबीटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 लाख। 4,25,000 प्लस 75,000, मेरे पास 5 लाख आ गया। एनीवे बट मुझे पीबीआईटी चाहिए, तो एनीवे पीबीटी तक आ गया। पीबीटी का ही फॉर्मूला रख देता हूं साहब, पीबीटी इज इक्वल्स टू व्हाट, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। चलो जी, पीबीटी मेरे पास है 5 लाख रुपीस का, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, पीबीआईटी। इंटरेस्ट इज ऑफ रुपीज 1,25,000, देयरफॉर पीबीआईटी विल बी 6,25,000, 5 लाख प्लस 1,25,000। तो अब मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, इंटरेस्ट भी है साहब और पीबीआईटी भी है, तो 6,25,000 अपॉन 1,25,000। आंसर इसमें गिवन है दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख रुपीस। अब देखिए पीएटी गिवन है रुपीज 7 लाख, 7 लाख रुपए का पीएटी है, और 6% डिबेंचर ऑफ 20 लाख, 6% डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख रुपीस का, और इंस्टीड ऑफ टैक्स, टैक्स रेट इज गिवन विच इज 30%। 30% को हम 0.3 भी बोल सकते हैं या 3/10 भी बोल सकते हैं। ओके फाइन। अब यहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन है प्रीवियस था, बस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बाकायदा वैल्यूज गिवन थी, यहाँ वैल्यूज हमको फाइंड आउट करने की। ओके, तो चलो जी, पहले तो हम बात करें अबाउट द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 20 लाख की डिवेंचर्स हैं, उसका 6% कूपन रेट है, तो 20 lakhs इंटू 6%, दैट इज वॉट 1,20,000, 1,20,000 रुपए का हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है।
चलिए ये भी ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है पीबीआईटी, बट मुझे क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, और प्रीवियस क्वेश्चन में टैक्स की अमाउंट गिवन थी, यहां पर टैक्स का रेट दिया हुआ है। अच्छा आप मुझे बताइए, जो टैक्स है ये 30% है, और ये 30% किसका होता है, 30% ऑफ पीबीटी, जितना पीबीटी होगा उसी पे चार्ज होता है। ओके तो अभी मेरे पास पीबीटी है नहीं, तो मैं लेता हूं लेट द पीबीटी बी एक्स, मैंने पीबीटी को रख दिया एक्स, देयरफॉर टैक्स कितना होगा, एक्स का 30%, दैट इज 3x बाय 10। मैं फॉर्मूला पीएटी का ही पुट करता हूं, पीएटी इज इक्वल्स टू पीबीआईटी माइनस वॉट टैक्सेस। पीएटी गिवन है साहब 7 लाख रुपीस का, पीबीटी एक्स रखा है और ये 3x बाय 10 है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा 7 लाख, एलसीएम इज 10, 10x माइनस 3x। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आगे बढ़ूंगा, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 7 लाख इंटू 10 विल बी 70 lakhs, 10x minus 3x will be what, 7x, therefore x is equals to 70 lakh divided by 7, that is rupees 10 lakhs। तो लो साहब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई, बट ये पीबीटी और मुझे चाहिए पीबीआईटी। बस यहीं तक आना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल था, पीबीआईटी तो कंपैरेटिवली इजी है। पीबीटी का फॉर्मूला लगाता हूं, पीबीटी इज इक्वल्स टू व्हाट, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब पीबीटी है मेरे पास 10 लाख रुपए का, पीबीआईटी मुझे पता नहीं है, इंटरेस्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया 1,20,000 रुपीज, therefore PBIT will be 11,20,000 रुपीज आ गया। अब बचा क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, पीबीआईटी 11,20,000 अपॉन 1,20,000, इसको वैल्यू को पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसका एक तरीका और कैलकुलेट करने का होता है जिसको हम 100 से कैलकुलेट करते हैं, x से मैंने बता दिया, तो 100 से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूं। उसमें पीबीटी मुझे पता नहीं है तो मैंने लिया लेट द पीबीटी बी 100, मैं इसको 100 ले लेता हूं, देयरफॉर टैक्स इज इक्वल्स टू 100 का 30%, दैट इज व्हाट, 30 रुपीज, ठीक है। अब अगर ये मेरा पीबीटी, तो मेरे पास पीएटी कैसे आएगा, पीबीटी माइनस व्हाट, टैक्सेस, पीबीटी 100 है, टैक्सेस 30 है, तो पीएटी विल बी 70। अब मैं यूनिटरी मेथड से सिंस देयरफॉर जमा करके निकाल सकता हूं, इफ पीएटी इज 70, पीबीटी इज व्हाट, 100, देयरफॉर इफ पीएटी इज व्हाट, 7 lakhs, तो पीबीटी is equals to 7 lakh into 100 upon 70, that is what, 10 lakhs। तो आप चाहें तो 100 से कर सकते हैं, चाहें तो आप x से कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टैक्स। घूम फिर कर वही क्वेश्चन है, डिटेल्स इसके अंदर ज्यादा देके रखी हैं। एनीवे सबसे पहले मैं मेरा फर्स्ट एलिमेंट इंटरेस्ट या पीबीआईटी मालूम करता हूं, तो पीबीआईटी साहब मेरे पास नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट, बट पीएटी मुझे गिवन है, पीएटी इज ₹75,000, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया पीएटी का, विच इज पीबीटी माइनस व्हाट, टैक्सेस, पीएटी इज 75,000, पीबीटी हमें फाइंड आउट करना है, टैक्सेस आर ऑफ ₹9,000, ठीक है। देयरफॉर पीबीटी विल बी 84,000, हमारा पीबीटी 84,000 का हो गया, 75 प्लस 9,000 इज 84,000। एनीवे अब मैं आगे बढ़ता हूं, पीबीटी का फॉर्मूला लगाता हूं, पीबीआईटी माइनस व्हाट, इंटरेस्ट। तो लो जी, पीबीटी मेरे पास 84,000 है, पीबीआईटी मुझे फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। इंटरेस्ट के लिए मुझे एक तो 10% दिया, एक लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक दिया, ये दो मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स गिवन है 5,000 रुपीज, तो इंटरेस्ट में एक तो आ जाएगा ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, दैट इज ₹5 lakhs, सॉरी 5 लाख नहीं है, ये है 5,000 है, 5,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स कितने के हैं भाई, 50,000 रुपीज का, 50,000 के डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5,000, ये मीन्स टोटल इंटरेस्ट बिकम ₹10,000। तो मैं यहाँ
10,000 रुपीज़ कर देता हूँ। देयरफॉर PBIT विल बी व्हाट 94,000। PBIT आ गया, इंटरेस्ट आ गया, देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट PBIT अपॉन इंटरेस्ट, दैट इज 94,000 अपॉन 10,000, दैट इज 9.4 टाइम्स। 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास 9 रुपीज़ 40 पैसे का प्रॉफिट अवेलेबल है, जो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जितने न्यूमेरिकल मुझे बुक में से मिले मैंने आपको करवा दिए। स्टिल अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है या आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।